भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कोतवाली पुलिस ने सोमवार की सुबह नगर के सुभाष चौक स्थित निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स से एक युवक का शव बरामद किया, जिसकी पहचान साहिल वाधवानी उम्र 22 वर्ष के तौर पर की गई। मृतक के परिजनों की माने तो साहिल पुणे में जॉब करता था, जो कि रक्षाबंधन पर्व पर बालाघाट आया था। इस दौरान रविवार की रात्रि से ही वह बिना बताए घर से निकला था, जिस पर परिजनों ने उसे कॉल भी किया, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। सोमवार की सुबह शहर के एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेक्स में शव होने की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साहिल के शव के पास ही एक साड़ी का फंदा भी दिखाई दिया। हालांकि उसका शव जमीन के नीचे था, जिसे लेकर पुलिस फिलहाल घटना के कारणों का पता लगा रही है। आखिरकार यहां पर साहिल कैसे पहुंचा या फिर उसकी मौत कैसे हुई है, यह सवाल बना हुआ है। सोमवार को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजार गुलजार रहे। वहीं नगर के एकमात्र श्री कृष्ण मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए तैयारी पूरी कर ली गई। पर्व को लेकर श्रद्धालु श्री कृष्ण के स्वरूप और लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान लेकर जा रहे हैं। नगर के कुम्हारी मोहल्ले में मूर्तियों की बिक्री अच्छी खासी हो रही थी, जहां पर श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार मूर्तियां खरीदकर घर ले जाते हुए दिखाई दिए। कहीं पर बांसुरी बजाते कृष्ण तो कहीं पर माखन वाले कान्हा, मोरपंख धारण किए कन्हैया और राधा कृष्ण की मूर्तियां बाजार में भक्तजन खरीदते हुए नजर आए। धान की फसल पर फिर संकट मंडराने लगा है। कई जगहों पर धान के पौधे सूखने लगे हैं, तो वही खाद संकट के कारण भी फसलों पर विपरीत असर दिख रहा है। मौसम की बेरुखी के कारण इस साल वैसे भी धान की रोपाई समय पर नहीं हुई। वहीं अब गाँव में फसल तैयार होने के बाद खेतों में पानी नहीं होने से पौधों में पीलापन दिखाई दे रहा है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वे बिजली कटौती की समस्या से परेशान है। किसानों ने बताया है कि असिंचित भूमि पर खेती करने वाले किसान सबसे अधिक परेशानी में है। इस बार फसलों का उत्पादन भी काफ़ी कम होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे कई कार्यकर्ता मायूस होकर लौटे। निर्धारित समय से काफ़ी लेट पहुंचने के कारण कार्यकर्ताओं का भूख प्यास से भी बेहाल दिखाई दिया। वहीं जब मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे तो कई लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिससे यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच ही धक्का मुक्की का माहौल भी देखने मिला। कोविड का हवाला देते हुए जहां कई लोगों को व्यक्तिगत ज्ञापन देने से मना किया गया, तो वही मुलाकात भारी भीड़ के बीच ही हुई। जब मुख्यमंत्री यहां से निकले तब भी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए लंबे समय तक बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन भाजपा के ही अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें इस तरह से घेर लिया कि किसी से मिलने का समय तक नहीं दिया गया। आखिरकार वे भारी भीड़ के बीच निकलकर सीधे अपनी कार में जा पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया।